हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्थवाम के बारे में। ठीक, अर्थवाम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फेरेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। अर्थवाम जो होते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक, पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, फेरेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम। इसका आंसर होगा डिकेइंग, फॉलन लीफ, एंड सॉइल इन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, डिकेइंग, फॉलन लीव एंड सॉइल इन ऑर्गेनिक मैटर। एंड सॉइल और यहाँ पर रहेगा डिकेइंग, फॉलन लीव एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन है, कलेक्टिवम सीक्रेट। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा कोकून। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है अर्थवार्म आर। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा एमेनोटिलिक। एमेनोटिलिक। ठीक, व्हेन ठीक, एमेनोटिलिक व्हेन प्लेंटी, यहाँ पर प्लेंटी रहेगा। प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। चौथा क्वेश्चन है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया ऑफ फेरेटिमा इज। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, अर्थवार्म पॉसेस हार्ट, मतलब इनमें कितने पेयर हार्ट होते हैं। ठीक, इसका आंसर होगा 4 पेयर। दूसरा क्वेश्चन है, ब्लड ऑफ फेरेटिमा इज। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा रेड विथ हीमोग्लोबिन। इन प्लाज्मा। तीसरा क्वेश्चन है, फोटो रिसेप्टर ऑफ अर्थवार्म अकोरॉन। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस। लास्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरस ग्लैंड प्रेजेंट इन। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा स्टमक। ठीक, इतना तो लोग नोट करेंगे।
सभी लोग तो नोट कर लिए होंगे, इसके बाद कुछ पॉइंट लिखेंगे। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे द प्रोस्टोमियम इज द सेंसरी ऑर्गन। ठीक, या इस प्रकार कह सकते हैं द प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन, ठीक, द प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे ए सिंगल फीमेल जेनिटल पोर A single female genital pore is present in the mid. A single female genital pore is present in the mid ventral line of 40 segment. ठीक, a single female genital pore is present in the mid ventral line of 40 segment. अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे a pair of male genital pore is present in the फीमेल में जो होता है वो एक सिंगल पोर होता है। ठीक, जबकि मेल में एक पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर होता है। इज प्रेजेंट इन द ए पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर इज प्रेजेंट इन द वेंट्रोलैटरल side. A pair of male genital pore is present on the ventrolateral side of the 80 segment. ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे। इसमें एक पॉइंट का जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फीमेल में जो होता है वो मिड वेंट्रल लाइन होता है। ठीक, जबकि मेल में होता है वेंट्रोलैटरल साइड। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे टू पेयर ऑफ टेस्टिस is 10th and 11th segment. In 10th and 11th segment. ठीक, इतना नोट करेंगे सभी लोग। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड द, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा
पेरिस्टोमियम, ठीक, विच कंटेन पेरिस्टोमियम विच कंटेन माउथ, ठीक, विच कंटेन द माउथ। दूसरा क्वेश्चन है, इन ए मेच्योर वार्म सेगमेंट 40 to 60 आर कवर्ड बाई ए प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू कॉल्ड। इसके आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा क्लाइटेलम, ठीक, सभी लोग नोट करेंगे। इतना नोट कर लिए होंगे सभी। इसके बाद कुछ पॉइंट और करेंगे, ठीक। ये कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है, टिप्लोसोल इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक। टिप्लोसोल जो होता है वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक, इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट है, फेरेटिमा एक्टिवेट ए क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। फेरेटिमा जो होता है वो क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट करता है, ठीक, जिसमें ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरी होते हैं, ठीक। मतलब फेरेटिमा एक्टिवेट ए क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सिस्टम। फेरेटिमा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट करता है, ठीक, जिसमें प्रेजेंट होते हैं वेसल्स, कैपिलरी एंड हार्ट, ठीक। तीसरा पॉइंट है, ब्लड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। जो ब्लड ग्लैंड होते हैं वो 4th, 5th, 6th सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। चौथा पॉइंट है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज अकर थ्रू मॉइस्ट बॉडी सरफेस इनटू देयर बॉडी ब्लड स्ट्रीम, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट है, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन अकर्स एज सेगमेंटली अरेंज कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड नेफ्रिडिया, ठीक। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो सेगमेंटली कॉइल्ड ट्यूबुल होता है, ठीक, जिसे नेफ्रिडिया कहते हैं। अगला पॉइंट है, अर्थवर्म हार्मोफेड्रोइड बाइसेक्सुअल, ठीक। अर्थवर्म जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, मतलब टेस्टिन एंड ओवेरी सेम इंडिविजुअल पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है, 4 पेयर ऑफ स्पर्मेटिस आर लोकेटेड इन 6th एंड 9th सेगमेंट। 4 पेयर ऑफ स्पर्मेटिस प्रेजेंट होते हैं 6th एंड 9th सेगमेंट पर, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है, सीक्वेंस से लिखा गया जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक। बकल कैविटी जो होता है वो 1 to 3 सेगमेंट पर होता है, जबकि एसोफेगर 5 to 7 सेगमेंट पर होता है, गिजार्ड 8 to 9 सेगमेंट, स्टमक 9 to 40 सेगमेंट, ठीक। जबकि इंटेस्टाइन जो होता है वो 50 से स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूस टिल द लास्ट सेगमेंट, और लास्ट सेगमेंट तक चलता है, ठीक। ये जो दूसरा पॉइंट है, तीसरा, ब्लड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। ब्लड ग्लैंड जो होता है वो 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है, ठीक। जस्ट सेम इसी पर ही फेरिंगल नेफ्रिडिया भी प्रेजेंट होता है, ठीक। फेरिंगल नेफ्रिडिया भी प्रेजेंट होता है 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट पर। इतना नोट करेंगे सभी लोग। ये जितने भी पॉइंट हैं इन सभी को लिख कर लाना पड़ता है, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक, इसलिए लिख कर लाना पड़ता है। सभी लोग नोट करेंगे। ये जो लाइन है मतलब बकल कैविटी, ओसिफेगस, गिजार्ड, स्टमक, इंटेस्टाइन, इस सीक्वेंस से आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक, कौन सा आर्गन किस सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे।
इसके आंसर बताएंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन है अर्थवर्म लेक, अर्थवर्म में किसकी अनुपस्थिति होती है? ठीक, क्वेश्चन है अर्थवर्म लेक। ठीक, इसके आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा ब्रीदिंग डिवाइस। दूसरा क्वेश्चन है एपिडर्मिस कंटेन, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। एपिडर्मिस जो होता है वो एक सिंगल लेयर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, ठीक, जिसमें होता है, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग कि क्या होता है एपिडर्मिस कंटेन। इसका आंसर होगा सिक्रेटरी ग्लैंड सेल। ग्लैंड सेल। दूसरा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय द अर्थवर्म इज कॉल्ड, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अर्थवर्म से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के बारे में आज पढ़ा गया। ठीक, जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट करवाए गए सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी लोग नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक।